कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। अभी तो केवल अजय जी जुड़े हुए हैं और बाकी लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, तो अभी हम लोग चर्चा तब करेंगे जब सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक मैं एक कल्प के बारे में बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा दवाई है जिसका नाम है अमृतप्राश घृतम। इसका नाम है अमृतप्राश। अमृत के समान होता है यह, और यह हमारे चरक संहिता में बताया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा और फिर अगर आप लोगों ने भी यूज किया है तो आप लोग बता सकते हैं। तो अमृतप्राश का घृत के बारे में ऐसा बताया चरक चिकित्सा स्थान 11th चैप्टर में 35 से 43 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसे बताया कि जीवक ऋषभको वीराम जीवंतिम नागरम शटिम चतस्र पर्णिनी भेदे काकल्यो द्वे निदिग्धिके पुनर्नवेद्वे मधुक आत्मगुप्ताम शतावरीम रिद्धिम परुषकम भार्गी मृद्विकाम बृहति तथा श्रृंगाटकम तामलकिम पयस्याम पिप्पली बलाम भद्राक्षोट खर्जूर बाता शुकान्यपि फलानि चैवम इदिनी कलकान कुर्वित कर्षिकान धातिरस विदारिक्षु शागमासरसम पयः। फिर बोला है कुर्यात प्रस्थोन्मितम तेन घृत प्रस्थम विपाचेत प्रस्तार्धम मधुना शीते शर्करार्धम तुलम तथा द्विकार्षिकाणि पत्रे लाह हेमत्वम मरिचानि च विनीय चूर्णितम तस्मान लिहान मात्रम सदा नरः अमृतपाशमित्ये नराणाम अमृतम घृतम सुधा अमृत रसम प्राश्यम क्षीरमासरसाशिना नष्ट शुक्राशत क्षीण दुर्बल व्याधि कर्षितान त्रिप्रसक्तान कृशान वर्णस्वरा हिनाम च ब्रह्येत कास हिक्का ज्वर श्वास दाह तृष्णास्त्र पित्तनुत पुत्रदम वमी मूर्छा हृद्योनि मुत्रामया पहम। इतना बढ़िया बताया है और एक एक श्लोक का एक एक शब्द इतना बढ़िया है। इसका मतलब यह है कि यह मनुष्य को अमृत समान घृत है। जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत आया था,
उसी तरह से यह अमृत के समान घृत है, और प्राश का मतलब पीने योग्य, लेने योग्य, इसलिए अमृत प्राश घृत है। इसको अरुणदत्त जी जो अष्टांग हृदय में टीका लिखी है, उन्होंने बोला है अमृत प्राश मित्यग संयम घृतम नराणम अमृत तुल्यम महागुणत्वात्। मतलब इसके इतने बढ़िया बढ़िया गुण हैं, सुधा के समान है। जिस तरह से सुधा जो रहती है वो नागों के लिए अलौकिक होती है, अमृत के समान होती है, देवताओं के लिए भी अमृत अमृत के समान होता है, वैसे ही मनुष्यों के लिए ये अमृत प्राश घृत जो है अमृत तुल्य है। ताभ्यम तुल्य रसम इदम घृतम नराणम अमृतम, या सुधा या अमृत का तुल्य इतना बढ़िया ये घी है। इसके घटक द्रव्य देखेंगे तो इसमें जीवक, ऋष्वक, वीरा, जीवंती, शुंठी, शटी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, मेदा, महामेदा, काकुली, शिर काकुली, कंटकारी, शुद्ध बृहति, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, मधुक, आत्मगुप्ता, शतावरी, रिद्धि, परुषक, भारंगी, मृद्विका, बृहति, श्रृंगाटक, तामलकी, पयस्या, पिपली, बला, बदर, अक्षोट, खरजूर, वातम और अभिषुक, ये सारे एक एक कर्ष के मात्रा में लिया है। इसमें ज्यादातर द्रव्य जो है वो वयस्थापन गण के हैं और जीवनीय गण के हैं। इसमें ऐसा बताया कि सारे द्रव्यों को लेना है, और इसमें इक्षु रस भी लेना है, मतलब गन्ने का रस भी लेना है, विदारी का रस लेना है, आंवला का रस लेना है, और दूध लेना है। ये सब एक एक प्रस की मात्रा में लेना है। एक प्रस मतलब अप्रोक्सीमेटली 750 ml। घृत एक प्रस लेना है, मधु आधा प्रस लेना है, शर्करा आधा तुला लेना है, 50 फल। प्रक्षेप द्रव्य जब घृत बना लेते हैं ना, तो इसमें पत्र लेना है, और इलायची, केसर, त्वक में दालचीनी, मरीच, तेजपत्ता, ये सबको 2-2 कर्ष की मात्रा में लेना है। और घृत सिद्ध करना है, जैसे घृत सिद्ध करते हैं काढ़ा बना के, घृत की कल्पना यथा फेनोद्गमस तेलिफेन शांतिश्य सर्पिशी, फेन जब शांत हो जाता है तो घृत की सिद्धि हो जाती है, वैसे ही बना के और बाद में मधु, शर्करा और प्रक्षेप द्रव्य डाल के इसको ले लेना है। बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं अमृत प्राश घृत, बहुत बढ़िया रहता है। और इसको कितना मात्रा लेना है तो लिहान मात्रा यथाबलम, कितना मात्रा हमारे अग्नि के हिसाब से जरूरी है। मतलब हर पेशेंट का अग्नि अलग अलग होता है, डाइजेशन पावर अलग अलग होता है, उतना मात्रा में लेना है। लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट लोगों को नहीं देना है, क्योंकि इसमें मधु है और शर्करा डाला हुआ है, तो यह मधु शर्करा वाला योग शुगर को बढ़ा सकता है। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इसको जब हम सेवन कर रहे हैं तो अमृत प्राश घृत का सेवन करते टाइम दूध का सेवन और मांस रस, मटन सूप का सेवन जरूर करें, तो इससे बृहण होता है, धातुओं का बल प्रदान होता है, और ये संतर्पण करने वाला बल्य चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसमें जीवनीय गण के सारे द्रव्य हैं, इसके द्वारा सारवन रक्त निर्मित का कार्य होता है, मतलब ब्लड बनता है, रक्त निर्मित का कार्य होता है। अभी जो अजय जी है ना, इनके लिए ये बहुत बढ़िया काम करेगा अमृत प्राश घृतम। और इसमें बहुत सारे द्रव्य मधुर रसात्मक द्रव्य हैं, बृहण करने वाले हैं, वृक्ष्य हैं, और इसमें बेर आदि के फल के साथ मधुर स्निग्ध और बृहण करने वाले सारे द्रव्य हैं। आम्लकी रस जो है, आम्लकी का स्वरस डाला है, आंवला का रस, तो यह अम्ल प्रधान पंचरसात्मक होता है, शीत होता है, त्रिदोषज्ञ होता है, वृक्ष्य होता है, रसायन होता है, रक्त पित्त को दूर करता है। विदारी तो शुक्र बढ़ाता है, बलवर्ण कर है, बृहण करता है, वात को शमन करता है। इक्षु रस जो है गन्ने का रस, वो क्या करता है, मधुर शीत है, स्निग्ध है, बल्य है, वृक्ष्य है। और बकरी का मांस रस, बकरा मटन का जो रहता है, बकरे का मांस रस डाला है, बल्य, बृहण और वृक्ष्य है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाना चाहते हैं वो लोग बिना मांस रस का बनाए, जो लोग बनाना चाहते हैं तो मांस रस का प्रयोग करें। दूध है, अब देखिए मांस रस भी डाला है और दूध भी डाला है, लेकिन इसमें नमक नहीं डाला है, तो विरुद्ध नहीं होता, तो यह गुरु है, बल्य है। प्रक्षेप द्रव्य में जो मधु है वो व्रण संधान करता है, रोपण करता है, व्रण का शोधन करता है, वृक्ष्य है। शर्करा है वो बल्य, बृहण, शुक्र कर है। जितने भी सारे द्रव्य है, दीपन पाचन प्रक्षेप द्रव्य डाले, दीपन पाचन वगैरह है। तो इसका कार्मकत्व क्या बताए, तो ये नष्ट शुक्र, जिनको एलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट बहुत कम है, जो अवृष्य रोगी हैं, जिनको मतलब शुक्र नष्ट हो गया है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र की धातु अग्नि को प्रदीप्त करके उनमें पुरुषत्व बढ़ाता है। जो शत क्षीण है, जिनको चोट लग गया है या ऐसे कमजोर हो गए, उनके लिए अमृत प्राश घृत अमृत के समान है, क्योंकि यह धातु क्षय, बल क्षय को पूरी तरह से ठीक कर देता है, धातु वर्धन करता है, और धातु वर्धन कम टाइम में ज्यादा अच्छा हो जाता है।
इसलिए अमृत प्राश घृत, जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं ना, जो कमजोर हैं, बहुत दुर्बल हैं, शतक्षीण हैं, या नष्ट शुक्र हैं, एलिगोस्पर्मिया, ऑजियोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, उनको आप दें अमृत प्राश घृत। जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, उनके लिए काम होता है। जो व्याधि कर्षित हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं और उससे कर्षित है, कमजोर हो गए हैं, उनके लिए भी अमृत प्राश घृत देने से मांस धातु और मेद धातु बढ़ता है, बहुत बढ़िया काम करता है। या स्त्री प्रसक्त, स्त्री में बहुत ज्यादा हुए हैं, जो बोलते हैं ना लड़कीबाज, वो स्त्री प्रसक्त है, उनका शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो जाता है, ओज क्षय बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यह शुक्र बढ़ा देता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जो इंसान बहुत कृश है, मांस का बल कम हो गया है, कमजोर हो गए हैं, तो इस स्त्रोतो विशोधन करके अग्नि को बढ़ा के और बृहण कर देता है, मजबूत बना देता है। या फिर जिनका आवाज बैठ गया है, जिनका कलर बहुत कम हो गया, वर्ण और स्वरहीन हो गया है, उसमें ये रक्त धातु को अच्छा करते हैं, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, इन सबको बढ़ा के स्वर और वर्ण को अच्छा कर देते हैं। और धातु स्नेह परंपरा है, उसको बलवान करते हैं, क्योंकि स्नेह है, घी है, तो धातु स्नेह, रस से रक्त, रक्त, जो धातुओं के द्वारा जो स्नेह जाना चाहिए, उसको बलवान करके सभी धातुओं को बलवान कर देते हैं। दूसरा है कि शतज कास, चोट लगने के बाद शत होने से जो कास होता है, कास का 5 टाइप है, वातज, पित्तज, कफज, शतज, क्षयज, ऐसे बताए। तो जो शतज कास है, चोट लगने की वजह से, उनमें यह बृहण करके शतज कास में बहुत उपयोगी रहता है। उसी तरह, और शतज कास में क्या होता है कि बर्निंग होता है, उसी तरह से खून का उल्टी होता है शतज कास में। तो ये अमृत प्राश घृत है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। यह बुढ़ापा के वजह से जो खांसी आती है, उसमें भी अमृत प्राश घृत बहुत बढ़िया काम करता है। इसका नाम है अमृत प्राश घृत। अमृत को जैसे हम पी रहे हैं, उतना बढ़िया यह काम करता है। ठीक है। अमृत प्राश घृत हिक्का और श्वास में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसको हिचकी आ रही है, सांस का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसको बर्निंग हो रहा है, दाह हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसको प्यास का बीमारी है, जिसको रक्त पित्त है, जिसको चक्कर आता है बार बार, जिसको उल्टी आता है बार बार, जिसको हार्ट का बीमारी है, और जिसको संतान नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, सभी को ये बहुत पुष्ट कर देता है। और ये जिसको यूरिन नहीं हो रहा है या किडनी फेलियर है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया यह काम करता है। और यह अष्टांग हृदय में भी बताया है, अष्टांग संग्रह में भी बताया है, चरक संहिता में तो बताया ही बताया है। अमृत प्राश घृत का जो ये पीडीएफ है, मैं ये अभी थोड़ी देर के बाद ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग भी इसका प्रयोग करिए। और बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, साउथ की कंपनियां, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, अगर किया है तो बताइए, और नहीं किया है तो आप लोग प्रयोग करिए और आपका प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, और मैं वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी को बुलाऊंगा। 1 मिनट रुके। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, वो आपके किडनी के, नहीं, लीवर वाले पेशेंट कैसे हैं सर? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, प्रणाम सर। 1 मिनट रुकिए, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। अच्छा हाँ, वो आपके पेशेंट को आज भूख लगा क्या? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, प्रणाम सर। क्या आपके पास पेशेंट है क्या अभी? किसी को आवाज आ रही है सर की? शायद बाहर है। नहीं आ रही सर। हाँ शायद। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, ठीक है, वो आएंगे, बताएंगे। ये नरेंद्र कुमार बनर्जी जी कौन है, कृपया अपने बारे में बताएंगे? नरेंद्र कुमार बंजारे, ऐसे नाम है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। सर मैं अमन कुमार बंजारे सर। आप क्या और डॉक्टर है लोग कि पेशेंट है सर? डॉक्टर सर इंटरफेस कर रहा है सर कहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं? सर, इंटर्नशिप कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। जी सर, जी सर। तो आप आयुर्वेद के मतलब आयुर्वेद करते हैं कि एलोपैथी? आयुर्वेद सर। अच्छा, कहाँ पर? नहीं सर, अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा अभी सर इंटर्नशिप कर रहा है मेरा। इंटर्नशिप चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो आगे आपका क्या स्कोप है, मतलब आपके मन में क्या है, कैसा करना है आगे? सर मैं आगे चल के क्लिनिक चलाने का सकता है अपने आयुर्वेद दिए थे। बहुत बढ़िया। तो आपको हमारा आयुष दर्पण कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है सर, तो देखो आपके वीडियो सर, तो यूनिट में दिक्कत सर्चिंग करना।
जी बहुत बढ़िया। तो आप जैसे पेशेंट वेशेंट देखते हैं तो आप हमें बताया करिए, कुछ आपको बताने का एक्सपीरियंस शेयर करना है या पूछना है, या कुछ भी आप जो बताना चाहें वो आगे आपका स्वागत है यहाँ पर हमेशा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ जितेंद्र, प्रणाम सर। बताइए वो आपके पेशेंट कैसे हैं? ठीक है सर। अभी मैंने वीडियो भेजा था, अभी उनका थोड़ा सा वो 2 दिन में तो शरीर का थोड़ा सा हल्कापन, सूजन में कमी आई, हल्कापन लग रहा है उनके शरीर में। अच्छा, भूख लगने लगा, भूख ज्यादा लग रहा है उनको। वाह, भूख लगने लगा। कितना देते हैं आम पाचक वटी? 10 गोली चल रही सर। 10 सुबह 10 शाम को? आरोग्य वर्धनी 6 चल रही है। बहुत बढ़िया। आरोग्य वर्धन का अनुपान क्या है सर? नींबू नींबू सोरस के साथ नींबू तिल। कितना मात्रा में नींबू सोरस देते हैं? नींबू सोरस वही 1 नींबू निचोड़ के लेते हैं वो। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है ठीक हो जाएंगे ना? मुझे तो थोड़ा लगता है आप जाएंगे। आप ब्रीफ करिए ना, कैसा सिम्टम आया है उनको, कैसा लग रहा है? सिम्टम में सर एक तो एल्कोहलिक थे, एल्कोहल की वजह से वो अभी 6 महीने में उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है, जिसमें उनको एक तो पैरों में सूजन काफी है, ठीक ना, दोनों पैरों में। और यूरिन का अभी अभी भूख, पहले इनका भूख खत्म हो गया था, मलबद्धता थी इनको काफी, ठीक ना। कफज पूरी तरह से, वेट काफी ज्यादा है इनको, 133 किलो वेट है, ठीक ना सर। और चिंता तनाव, बैठने का काम भी था इनका, तो चिंता तनाव भी काफी ज्यादा है। और सर अभी जो मुझे इनको समझ में आ रहा है सर कि अम, इन्होंने जो हमारे पथ शपथ बताया था वो नहीं पालन किया, जिसकी वजह से इतनी जल्दी रिकरेंस इनको आया, वो ठीक क्योंकि है, लेकिन आपने उनको डराया ना कि आप नहीं करेंगे तो ये लीवर फेलियर में जाएगा, फिर बाद में ट्रांसप्लांट करने के बाद भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसे डराइए हाँ, उनको। तो मैंने बोल दिया कि उनको बोल दिया कि आपको ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हाँ सही बात है। क्योंकि ट्रांसप्लांट को चलाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीजें सही से करनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी तरह से, हमारी अपनी कोशिश है कि हमें हमें आप टाइम देंगे, एक टाइम ड्यूरेशन होगा, तभी जाके पूरी तरह से ठीक होगा। और भाई आपको जल्दीबाजी करके आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसका कितना सक्सेस रेट है। और जब हम किसी चीज को नेचुरल तरीके से बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर कोशिश करना। अभी मिश्रा जी आप देखिए, यहाँ पे डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आती हैं, छत्तीसगढ़ की हैं। उनके ससुर जी को हम्म, बोला था लीवर ट्रांसप्लांट को, और वो पूरा हम्म, रिकवर हो गए, खाना पीना खाने लगे, एकदम ओके हो गए, हम्म, लीवर उनका फिर से काम करने लगा है। अच्छा। हाँ आती है ना वर्षा कौशिक मैम, हाँ हाँ। वो अभी आएंगे तो तो उनका, बताएंगे, पूरा ठीक हो गए उनके ससुर जी। अच्छा, हाँ उनको जैसे मैं काढ़ा ऐड किया तो वो बोले थे इतना पीना पड़ रहा है, हमने कहा लोग 1-1 लीटर पिलाते हैं। जी। कितना पिलाते हैं आप? 50-50 ml दे रहे हैं सर। उसको 2-3 बढ़ाइए कड़े ना, काढ़े हैं। 1 लीटर पिलाइए, 1 लीटर एक आसावरी बार को। में 300, एक बार में 300 ml हो जाता है सर उनका। ठीक है, पूरा दिन में 24 घंटा में 1 लीटर होना चाहिए। हाँ, तो 24 घंटा में तो 900 ml तो हो जा रहा है सर। हाँ थोड़ा और बढ़ाइए, 1 लीटर तक करिए। अच्छा, विरेचन हो रहा है क्या उससे? हाँ सर, इतना विरेचन हो रहा, मतलब हम विरेचन तो मैं पहले दिन सर मैंने विरेचन बची 2 दी थी, और आज मैंने विरेचन बची 1 दी थी। उनको विरेचन हो रहा है। कल थोड़ा सा उनको मोशन में हल्का सा 2-3-4 बूंद ब्लड आया था, तो मुझे जहां अब तक लग रहा है हाँ। नहीं, आप विरेचन वटी मत दीजिए ना, अब क्या हाँ, जरूरत है? असाइटिस थोड़ी ना है। अच्छा। अब कुछ नहीं है तो आप मत दीजिए, विरेचन वटी बंद कर दीजिए, और ये हम्म, आसावरिश से अपने आप उनको पेट साफ होते रहेगा। हाँ, तो आसोरिश चल रहा है सर, ठीक हाँ ना तो सर। विरेचन वटी और बंद करना है, अतियोग हो दो जाएगा। दिन हाँ नहीं नहीं, 2 दिन से लेके आज तक मतलब ये मान के चलिए 50-60 मोशन हो गए। हाँ, अब नहीं करिए ना, अतियोग हो जाएगा, बलहीन हो जाएंगे वो। अब नहीं जरूरत, बस हो नहीं, बस गया। मेरा आज तक का ही प्लान था बस। हाँ हाँ। 3 दिन। अब देखिए, अब उनका लीवर अच्छा करना है और आपको ताकत देना है, बृहण करना है उनको। मैंने ग्रुप में फोटो भेजा है, आंखों का कलर में फर्क आ गया उस दिन से थोड़ा। हाँ हाँ, बस उतना करिए। और ना, एक दिन वो एम्स में जाएंगे, वहां के हम्म, जो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, तो बोलेंगे कि मैं आयुर्वेद के डॉक्टर से ठीक हुआ हूँ, तो वो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट आपको बुलाएंगे कि आपने क्या दवाई दिया कि हमारे पेशेंट को ठीक कर दिया। नहीं, फिर अमृता देखिएगा। वाला जो डॉक्टर है सर, लिवर ट्रांसप्लांट वाला, उसने बोला है कि एक एमडी अच्छे डॉक्टर से जाके आप इलाज करिए आयुर्वेद में, उसने हम्म। बोला है ये।
उसका कहना था कि आप झोला छाप लोगों से मत करिएगा, आप जाके अच्छे से करिए। तो इनको एम्स में भेजने का मतलब ही यही था मेरा कि एक बार सब जगह से घूम टहल लें तो फिर मेरे पास कंटिन्यू रहें। जी। अच्छा, वो और आपके फार्मासिस्ट थे ना फरीदाबाद के, जो आरोग्य वर्धिनी और पुनर्नवा मंडूर खुद ही खाते थे, उनका क्या हालचाल है? सर वो वही है ना, वही बताए, कहते हैं ना कि अब क्या अपने सामान के ढेर में रह के, और उनको अभी अभी दिक्कत चल रही है, और वो मेरे पास आते ही नहीं है। अब वो गमन विरेचन के लिए आते ही नहीं है, दवाइयों के लिए आते ही नहीं है, ठीक ना। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, चीजें करते रहते हैं। अभी मतलब दोनों पिता और पुत्र दोनों की स्थिति ऐसे ही ऐसे है, कोई आते ही नहीं है। कोई बात नहीं। हमें उनका इलाज नहीं करना है, जिनको हम पे विश्वास नहीं, उनका इलाज नहीं करना है। हम्म। ऐसे बोलते हैं ना, आड्यो रोगी भिषक वैश्य हो, जो भिषक वैश्य है और जिनको विश्वास है उनका इलाज करना चाहिए। हाँ। लेकिन आप और सर वो ये पेशेंट को आप एक कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा के ले लीजिए, कंसेंट फॉर्म पे कि मैं ले लिया है सर, वीडियो बना लिया, ले लिया है, कंसर्न फाइल पे ले लिया है। और भी हाँ आगे की प्रोसीजर कुछ करूंगा तो उसमें भी कंसर्न फाइल और करवा लूंगा, ले लिया है हाँ। सर। और जब ये आपका इलाज नहीं करें, आप बोले कि मुझे नहीं करना है, तो लिखवा के लीजिएगा कि मैं अपनी मर्जी से इलाज बंद कर रहा हूँ। अभी इनका खाना पीना एकदम बंद रखा, केवल फ्रूट और थोड़ा सा उस पे है, बस जूस पे, हाँ सब्जियों के रस पे। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सर, प्राउड ऑफ यू। आप इतना अच्छा कर रहे हैं ना कि बाकी लोगों को भी मन कर रहा है कि हम भी ऐसे केस सॉल्व करें, चैलेंजिंग केसेस। ठीक है सर, आप लोग के आशीर्वाद से। सर वो रिका का रेटिकुलर काउंट करवाया था, हाँ 3 आया है। तो वो आप हेमेटोलॉजी ने बोला कि बोन मैरो रिस्पॉन्ड तो कर रही है। तो वही कारण निकल के आया कि बीच में जो आयरन सप्लीमेंट ऐड किया था उसके वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन और मल में पूरा एकदम ब्लैक ही काफी तेज आना, तो उसकी वजह से हमने स्टूल कराया था। तो उसने भी बोला कि हो सकता है आयरन सप्लीमेंट में हैवी मेटल जो डाइजेस्ट नहीं किया हो, इसके वजह से भी ये हो सकता है कि जब डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो ये हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है आप ऐसा। इतना बड़ा एमडी डॉक्टर हैं, आप क्यों एलोपैथी का आयरन का गोली प्रेगनेंसी में खिला रहे हैं? पछता तो है नहीं। आप क्या करिए, दाढ़ी मादी घृत दीजिए। मैं जो हम्म, जो बोल रहा हूँ, दाढ़ी मादी घृत दीजिए या उसके पैरेलल दाढ़ी हम्म, मावले दीजिए, हम्म, पुनर्नवा मंडूर दीजिए, हम्म, ताप्या दिलो नवायस लॉ में से कुछ दीजिए, और अपना हम्म। विश्वास बोलिए कि आयुर्वेद से बढ़ता है नहीं, वही एलोपैथी। वही 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 हाँ कर रहा हूँ सर। और मैंने आज उनको क्योंकि कल थोड़ा सा, परसों थोड़ा हरारत था, तो अमृता रिस्ट मैंने 15 ml ऐड किया था। हाँ अमृता रिस्ट दे सकते हैं ना? हाँ, अमृता रिश दीजिए, द्राक्षा से और द्राक्षा हाँ, रिष्ट, क्योंकि एचपी पुरानी बढ़ेगा। कोविड की हिस्ट्री है पुरानी, तो आज उनका पेट 2-3 बार साफ हुआ है, ठीक ना। अमृता कल रिश से आरोग्य वर्धिनी दिया था, जो आपने बोला था, और आम पाचक दिया था, और कल शाम में, और आज सुबह में अमृता रिस्ट दिया था। तो आज पेट थोड़ा साफ हुआ है 2-3 बार। तो वो आम पचकवटी और आरोग्यवर्धिनी का कॉम्बिनेशन से पेट साफ हुआ है, इसको ही हम्म, चलाइए अभी 42 डेज। हम्म। हाँ। और ना, क्योंकि आयरन का सप्लीमेंट मत दीजिए, बेकार है वो सब, पचता नहीं है वो, हम्म, कॉन्स्टिपेशन होता है। उसकी वजह से उसको टॉक्सिसिटी हो रही है, क्या लग रहा हाँ, है? मत दीजिए मत दीजिए, आयुर्वेद का दीजिए। और दाढ़ी माँ वाले बैद्यनाथ का आता है, वो पिलाइए, देखिए एचपी लेवल पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हैवी मेटल टेस्ट भी कराएं क्या? आप टेस्ट के पीछे इतना ब्लड क्यों लॉस करा रहे हैं? वो चलिए आएंगे ठीक है, 5 ml करवा। का ब्लड लेके जाएंगे बार बार। हाँ, वो तो लॉस हो ही रहा है। ठीक है सर, अभी उसी को चलते हैं, अभी अग्निक पे ही काम करते हैं। अब जो करना है 3 महीने बाद कराइए, अभी बार बार खून क्यों निकलवा रहे हैं? हाँ, घृत के साथ अग्नि का काम कराते हैं। हाँ, ठीक है सर, thank you। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, लेकिन मैं गलत सलाह नहीं दूंगा कि आप बार बार टेस्ट कराइए, ब्लड को निकलवा निकलवा के और ब्लड कम करना है बॉडी में। हाँ, वो बात सही है सर। हाँ, मत करिए अभी। ठीक ठीक है। है। आप दाढ़ी माँ ले दीजिए, घृत दीजिए, घृत, दाढ़ी मादी घृत या नॉर्मल घी खिलाइए उनको। और खाने में मनुका, किशमिश। सतारी घृत में दाढ़ी मटर चूर्ण डाल के दे सकते हैं? हाँ, दे दीजिए। ठीक है, जी सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर से आज मेरी बात हुई थी, नवीन सर से, ठीक सर, क्या टिकटॉक बोले सर? नवीन सर क्या बोले? अच्छे हो रहे हैं सर, अच्छे हो। टिकटॉक चीफ बस्ती शुरू किया है। रामदास सर घर पे गए थे ना सर, हाँ तो सर ने बोला था, तो कल एक दिन लिया था, आज दूसरा दिन है। टिकटॉक चीफ बस्ती और नीरू बस्ती उनकी चल रही है। हाँ। और हाँ, वो काफी शीर बला अच्छी। का, शीर बला हाँ, का चल बंद रहा है, करिए। हाँ, न से चल रहा है।
नस से कितना ले पाते हैं सर? ये नहीं पूछा सर, नस से चल रहा है, बोल रहे हैं नस चल रहा है, लेकिन ये कितना ले रहे नहीं मुझे पता। जी ठीक है। और वो आपके सूर्यवंशी सर कैसे हैं, जो आर्मी के ऑफिसर हैं? ठीक है सर, वो भी बीच में वो बमन विरेचन के लिए आने वाले हैं, उनका मैंने बोल दिया है कि आपका बिना शोधन कराए और आगे की प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी, आगे शोधन आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी टॉक्सिसिटी शरीर में आ रही है, जो दोष बढ़े हुए हैं, वो बमन विरेचन से ही क्लीन होंगे। और बाकी दवाइयां बंद है उनकी, और वो तेल डाल रहे अपना, जी तेल मंगाते रहते हैं, डालते रहते हैं, ये महीने भर में एक बोतल 20 दिन में डाल देते हैं। ठीक है ना, स्वस्थ हो जाए कोई भी, भगवान उनको अच्छा। 90% ठीक हो गया है साइनस। अच्छा 90%, बहुत बढ़िया। और वो पॉलिप वगैरह सब ठीक हो गया ना, नेजल पॉलिप? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई केस बताना चाहते हैं क्या? देखिए जितेंद्र मिश्रा जी कितना मेहनत करते हैं एक एक केस के पीछे। कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। ये बरेली के एक डॉक्टर हैं तारिक यार खान। तारिक खान जी, आप कृपया अपने बारे में बताएंगे क्या? आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? बरेली में। बरेली के डॉक्टर कृपया इधर आके हमसे बात करिए ना। अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। ठीक है, डॉक्टर हनुमंत राय जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कोई केस? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, परवीन कश्यप जी, कुछ आप लोग बात करेंगे तो मैं पीडीएफ दे पाऊंगा जो आज मैंने पढ़ा है अमृत प्राशृत का। कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर अजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हनुमंत राय जी बोलिए सर। जी सर प्रणाम। अच्छा ठीक है, अजय जी बोलिए। जी सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए सर। जी सर हम तो मतलब दवाई वाई ले रहे हैं। आपने बोला था कि अमृत प्राश जो है हमारे लिए अच्छा है। हाँ अच्छा तो फिर हम बाद में आपसे पूछ लेंगे। सर एक डिजीज है, हाँ पेशेंट हमने देखा उस हाँ। सियाटिका का, अच्छा तो उसको मतलब हम दवा दे रहे हैं। जी। और मतलब ये दवाई कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, लगभग 15 दिन हो गए हैं। अच्छा तो आपने क्या दवाई दिया बताइए ना, हम बात करेंगे। जी सर, एकांगबीर रस जी और ये क्या नाम अपना महायोगराज गुगुल, त्रियोधंग गुगुल और महामंजिष्ठा दृष्ट, और वो भी दे रहे हैं सर, क्या नाम, विरेचन के लिए इरन तेल। जी। जी सर, और हमें तो वो मतलब कफज लगा, लेकिन अभी बात कफज ना होके बात भी लग सकता है। जी अभी हम यही नहीं हुआ कि वो बात है कि बात कफज है। अच्छा तो क्या हैवीनेस है क्या साइटिका के पेन में, मतलब चलते टाइम नहीं हैवीनेस है? सर, हैप्पीनेस नहीं, वो कम से कम 2 साल से दवाई करा रहा है बाहर से सब जगह से। अच्छा तो सुनिए। मतलब उसको, जी सर। नहीं बोलिए, कंप्लीट करिए फिर मैं बताता हूँ। जी सर, मतलब उसको हम लगभग 15 दिन से दवा दे रहे हैं, तो उसको मतलब वो अर्गापाइरिन टेबलेट खाता है सुबह शाम, तो अब उसकी 2-2 खाता था, अब वो एक ही बार एक टेबलेट खाता है। तो सर सुनिए, आप मेरा बात सुनिए। एक ना जी सर। एमडी डॉक्टर है काय चिकित्सा में, उनका नाम है डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम। अनामिका जी मैम, सर। ये आप केस में बताइए क्या करना चाहिए साइटिका ग्रदसीवात में, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अनामिका मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? सर मैं ना थोड़ा ऐसे जगह पे हूँ, वहां पर मैंने ज्यादा आवाज होगा, इसीलिए मैं नहीं अभी लेकिन बात आप कर। बोलिए, हमको नहीं आवाज हो रहा, आप बोलिए ना, आप हाँ हाँ। बताइए। हाँ हेलो। बताइए। हाँ जी मैं मैम। तो यहाँ पर पहले तो आम आम पाचक बटी देना चाहती हूँ पहले, वो जी मैम। 2 टैबलेट 2 बार। उसके बाद जी। और उसके बाद आम पाचन हो जाने के बाद तो त्रयोदशांग गुग्गुल
और बात मैम। गजांकुश ये देना चाहूंगी। त्रयोदशांग गुगुल के साथ बात गजांकुश, और सेकंड में अश्वगंधा, यष्टि मधु और गोक्षुर एंड त्रिभंग भस्म ये देना चाहूंगी। और मैं बहुत सारे पेशेंट में वैश्वानर चूर्ण ऐड करके भी रिजल्ट अच्छा मिला मुझे ऐसे पेशेंट में। और कोई भी एक तेल लगाने के लिए बोलूंगी, महानारायण तेल या विषगर्भ तेल ऐसा देना चाहूंगी। मतलब मालिश करनी है उसकी? हाँ हाँ, मालिश करने के लिए। जी जी, अच्छा अच्छा। हम तेल नहीं लगवा रहे हैं उसको। तेल का बस्ती भी दीजिए, महाविष्गर्भ तेल का बस्ती देने से। हाँ बस्ती, सर मैंने बस्ती नहीं दिया, इसीलिए मैंने बस्ती का बारे में नहीं बोला। देने से हम सबसे कटी अच्छा है। बस्ती बोलते हैं मैम। हाँ हम कटी बस्ती, हम कटी बस्ती भी ऐड करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। और सर देखिए ना मेरे कैसा यहाँ आवाज हो रहा है, इसीलिए आपने जो बोला हमारे हाँ, लिए हाँ। तो अभी मैं म्यूट कर देता हूँ। अनामिका मैम ने एमडी किया हुआ है और कलकत्ता से जी, जी। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कितना बढ़िया बताए ट्रीटमेंट। इन्होंने क्या जी, बताया, जी। बात गजांकुश रस, त्रयोदशांग गुगुल, कितना बढ़िया बढ़िया योग बताया। और अग्नि दीपन के लिए बताया मैम ने। और वहां पे जो साइटिका का प्रॉब्लम है, साइटिक ना कॉम्प्रेस हो रही है, इरिटेट हो रही है, तो वहां पे कटी जी। बस्ती और महाविष्गर्भ तेल का बस्ती भी दे, मात्रा बस्ती, जी तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है। जी। इनके केस में और कोई हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साइटिका में, ग्रदेशीवात में किसी को कुछ अपना ओपिनियन देना है? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर तकदीर सिंह जी, गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ मैम, आप बताइए। सर इसमें पारिजातक प्रणाम। घनवटी आती है, या तो वो दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें। और या फिर पारिजात के जो हर श्रृंगार होता है उसके पत्ते 5-6 पत्ते लेके उसका काढ़ा बना के दोनों टाइम दिया जा सकता है सर। बहुत बढ़िया बताया आपने। पारिजात का ग्रदेशीवात में बहुत बढ़िया काम करता है। जी घनवटी आती है सर, उसकी सिंगल ड्रग आती है। जी हाँ ठीक सर, है। बाकी सबको मैम ने बड़ा अच्छा बता दिया है। कितनी टेबलेट मैम? क्या सर? एक टेबलेट या दो टेबलेट? सर आप और मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके साथ एक एक टैबलेट दीजिए, और यदि इसको चला रहे हैं, अदर पेन किलर कम दे रहे हैं, गूगल कल कम दे रहे हैं, तो फिर 2 चला दीजिए। नहीं, गूगल कल दे रहे हैं ठीक से, माँ हाँ, अगर हो तो जाते कम। हाँ 1 TDS कर दीजिए सर। या तो फिर वो पारिजात के पत्ते, हर श्रृंगार के पत्ते यदि आसपास कहीं मिल जाएं आपको, तो 5-6 हाँ, मिल पत्ते जाएगा। करके उसका काढ़ा बना के आप दे सकते हैं। उसके साथ आप जी। मेडिसिन एज ए अनुपान यूज कर सकते हो उसको ना। जी जी जी। ठीक है, सर और थैंक नाड़ी यू। स्वेद भी कर सकते हैं सर, थोड़ा सा महाविश्वगर्भ तेल वगैरह कुछ लगा के ना, तो नाड़ी स्वेद भी दे सकते हैं आप। अच्छा मैम, ठीक है, हम दे देंगे नारिश वाले उसको। जी सर। आज का संभाषण बहुत अच्छा हो रहा है, यूजफुल हो रहा है सभी के लिए, बहुत बढ़िया। अभी हम, थैंक यू अजय जी। अभी हम डॉक्टर हनुमंत राय जी का कुछ सुनेंगे। डॉक्टर हनुमंत राय जी, आप कोई अपना जी सर, प्रणाम सर। हाँ एक्सपीरियंस शेयर करिए सर कृपया। नमस्ते, प्रणाम आपको। जी सर, जी सर। सर इसमें अभी मैम जो पूछ रही थी, इसमें साइट का में स्वर्ण मार्क्सिक भस्म ऐड कर सकते हैं, विष्णु बट्टी ऐड कर सकते हैं जी। और सर हम महाबात विध्वंसन लक्ष्य देते हैं, प्रबाल पृष्टि देते हैं जी। ये इसी का कॉम्बिनेशन देते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। अभी आप सर 2 हफ्ते पहले का एक केस बता रहे हैं सर आपको। हाँ हाँ सर। 2 हफ्ते पहले सर एक लड़की आई है 22 साल की, उसको मॉडरेट पेन था, सिर दर्द था जी। और कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी सर उसकी, जी। और जंक फूड फास्ट फूड की हिस्ट्री ज्यादा थी। मुंबई से वो ग्रेजुएशन कर रही है। जी। तो काफी जगह दिखाया उसने, और नेप्रोक्सन जो हाईली एनालिसिक टैबलेट है वो लेती थी उसके लिए। जी। फिर वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पे आई तो फिर हमने उसको पित्तजसरासुल का उसका डायग्नोसिस बनाया सर, और कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको अभेरेस्ट वगैरह ये सब चालू किया। अभिपत्ति का चूर्ण, प्रवाल पृष्टि, कामदुदा, ये कॉम्बिनेशन दिया। और सर साथ में हमने
प्रशांत भट्ट सर से बात की और उसको नस कराया सर, और शिरोधारा। अच्छा, शिरोधारा में कौन सा तेल, शिरोधारा में कौन सा तेल यूज किए सर? वो सर प्रशांत भट्ट सर को सर मालूम होगा, लेकिन नस तो सर इसी से दिया था, क्षीरबला से जी। 1 हफ्ते में सर पूरा रिलीफ हो गया, वो मुंबई जा चुकी है सर। अच्छा, और आपने उनको बाद में हेतु बंद कराया ना कि ये सब नहीं खाना आपको? हेतु बंद कराया और सर अभी 1-2 महीने के लिए ट्रीटमेंट और कंटिन्यू करने को बोला है जी। तो ये सर सब आपको प्रशांत भट्ट सर अच्छे लगते हैं ना? कितना हेल्प करते हैं, कितना मतलब हाँ नॉलेज? सर, पंचकर्म के लिए सर हेल्प हो जाती है, उनसे बात कर लेते तो जी सर सर। नहीं, उसने सर उदाहरण किया तो बढ़िया, 1 हफ्ते में अच्छा पूरा ठीक हो मुझे गया सर। पर्सनली सबसे अच्छे लगते हैं जी। और अभी 1-2 महीने के लिए उसको सर हमने मेद रसायन वगैरह और थोड़ा सा लीवर प्रिपरेशन और कॉन्स्टिपेशन पे काम करने के लिए चित्कादी वटी और ये सब अभ्यारष्ट कंटिन्यू किया है जी। जी सर। तो सर आपने अपना फीस तो लिया ना? हाँ सर लिया। हाँ, मेहनत का जो है वो लेना है चाहिए, क्योंकि आपने इतना मेहनत लगाया, दिमाग लगाया, ट्रीटमेंट दिया, रिजल्ट दिया, जी सर। जी आपको सर। जरूर लेना चाहिए जी। जी सर। थैंक यू सर, थैंक हेलो यू। हेलो सर। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। हाँ, हाँ, मैं अनामिका एक मैम। बात बोलना चाहती हूँ, जो गृध्रसी बात है ना, उसका पेशेंट आने से मैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछती हूँ, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको ठीक करने से बहुत रिलीफ मिल जाता है। और जो नहीं है कॉन्स्टिपेशन। हाँ हाँ ठीक है, आपके नहीं है, मैं जनरली बोल रही हूँ। और लेडीज पेशेंट होने से उनका पीरियड्स में प्रॉब्लम देखा जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा तो देखा जाता है कमर में दर्द वाले केस बहुत रिलीफ मिल जाता है। ये दोनों फैक्टर पे ध्यान देना भी चाहिए, यही मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया हेलो। बताया। हाँ हेलो सर। हाँ जी मैम, वो मात्रा बस्ती कितने ml की देंगे? हेलो। विस्कर्प तेल, हाँ विस्कर्प सर। तेल की बस्ती 50 ml दीजिए या 100 ml दीजिए, आपको कितना देना है आप उतना दे दीजिए। जी अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सर आपको अनामिका मैम का नॉलेज कैसा लगा अजय जी? जी सर, बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। जी। और अजय जी आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कौन से स्टेट में? हम सर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, लखनऊ के पास में है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वहाँ आयुर्वेद का अभी स्कोप है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। और मतलब हम अभी मतलब 2024 में लगभग एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने के उसमें है। बहुत बढ़िया। जी आयुर्वेद का, सर, आयुर्वेद का होगा। बिल्कुल आयुर्वेद का, प्योर आयुर्वेद का। जी। तो उसमें अपने सारे वैद्य लोगों को बुलाइएगा ना इनॉग्रेशन के टाइम? जी सर, बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर रितिका शर्मा मैम, आप कोई केस बताना चाहेंगी? प्रणाम सर। सर एक्चुअली मैं यही हाँ। श्याटिका में सर मैं ये पूछना चाहती थी कि रक्त मोक्षण कैसा रहता है सर? रक्त मोक्षण अच्छा रहता है, और अग्निकर्म तो सबसे श्रेष्ठ रहता है स्वर्ण शलाका से। सर अग्निकर्म तो मैंने नहीं किया है अभी तक। रक्त मोक्षण कैसे किया है आपने, कहाँ पे किया है, थोड़ा बताइए ना मैम। सर अलग अलग जैसे नी की बैक साइड में सर करते हैं, उसमें श्याटिका में और सर अभी तक तो वही किया है बैक साइड में कहाँ पे? सर नी के बैक साइड में कहाँ पे? सर जॉइंट के जस्ट साथ में सर जो वेद रहते हैं उसमें। जी जी, अच्छा। और बाकी तो सर मेडिसिन तो अभी अनामिका मैम ने बहुत अच्छा बताया सर, ज्यादातर तो वही यूज करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आप कोई और केस बताना चाहेंगी रितिका मैम? सर अभी मैंने आपका जो केस हिस्ट्री फॉर्म है सर, वो अभी पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला है, वो पेशेंट्स को देना शुरू किया है सर। हाँ, तो वो जरूरी है, वो उसी से हम हेतु निकाल पाते हैं। हाँ जी सर, इसीलिए सर शुरू किया है मैंने। अभी आगे आगे सर जो जो रहेगा उसमें मैं सर बताऊंगी सर उसके बारे में। हाँ मैम, आप ऐसा करिए। आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा, मेरे पास और भी बहुत सारे पीडीएफ है, जैसे कि वात शमन करने के लिए परहेज का पीडीएफ, पित्त एक्चुअली दोष ठीक करने का।
सर मेन सर मुझे यही प्रॉब्लम रहती है, जैसे सीकेडी के पेशेंट आते हैं या फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस के, सर उसमें वो डाइट पे बहुत पथ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर, उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है सर। तो मैं अभी आप लोग को ग्रुप में जुड़े रहिए, मैं वो सारे पीडीएफ आप लोग को दूंगा जो मेरे सर ने बनाए हैं, वो सारा मेहनत करके, तो ठीक वो है आप लोग को काम आएगा सबको। थैंक यू सर। सीकेडी के सर ये तो पेशेंट के लिए बहुत हाँ जी बहुत हेल्प हो जाएगी सर ये, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट में तो सर लंबा ट्रीटमेंट चलता है और डाइट पे ही मेन पथ्य पे ही ध्यान देना पड़ेगा पेशेंट का। जी। और ऐसा डाइट हो कि पेशेंट बोर ना हो जाए कि ये क्या खा रहे हैं, उनको खुश भी रखना है, मेंटली भी डिप्रेशन में ना जाए, और एकदम ऐसे सिस्टमेटिकली अच्छा होना चाहिए। मैं दूंगा आपको, मेरे सर ने मुझे दिया है, मैं दूंगा आपको। ठीक है सर, बहुत हेल्प डाइट वाली पीडीएफ हमें भी दे देना प्लीज। आपको क्या, मैं ग्रुप में सबको दूंगा, सभी को मिल डाइट जाएगा। वाली पीडीएफ जो है हमारे हाँ पास हाँ, है नहीं सर। सभी को मिल जाएगा सर। सर आगे आगे मैं शेयर करना शुरू करूंगी सर, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ा सा कितना दिन हो गया मैम प्रैक्टिस स्टार्ट करके? सर एक्चुअली मैं पहले एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रही थी, मैं एज ए गायनी एमओ रेड क्रॉस हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी जी तो अभी सर वही 1-1.5 साल से छोड़ के पतंजलि ज्वाइन किया है। जी। तो सर अभी तो जस्ट वही है कि कॉलेज टाइम भी बहुत टाइम हो गया, 2008 में मैं पास आउट हूँ, अच्छा तो सर आयुर्वेद से बिल्कुल ही कट ऑफ था, बट वही है कि कुछ पर्सनल उसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया, दोबारा से आयुर्वेद में आई। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है पतंजलि का मेडिसिन देने से, रिजल्ट का कैसा है, कैसा अनुभव सर है? रिजल्ट तो आता है बट वो वही रहता है कि आप एक ना ब्लाइंडली आप सब कुछ दे रहे हो, आपको बता दिया गया कि ये चीजें देनी है, बट जो रूट कॉज है जैसे आप बताते हो कि हेतु निकालना है सर, तो वही चीजें सर मेन रहती हैं। अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली मेडिसिन दे रहे हो तो सर उसमें हमें क्या सीखने को भी कुछ नहीं है और कुछ आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे जी सर। आयुष दर्पण में यही है कि हमें मेन रीजंस तो पता चलते हैं ना कि कैसे काम करना है, कैसे संप्राप्ति भंग करनी है, वो सब चीजें मुझे सर अच्छे से करनी है और एक्चुअली। आज आपको मालूम नहीं है, आजकल पेशेंट बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, सब गूगल से पढ़ उड़ के आते हैं। हाँ अगर जी आप उनको सर। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये दवाई क्यों दे रहे हैं, ये क्यों, तो वो आपको वैल्यू ही नहीं देंगे, वो बोलेंगे ये तो दवाई वही वही लिख के देते हैं, वही वही देते हैं। आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। हाँ जी सर। अभी आपने देखा होगा जितेंद्र मिश्रा जी बता रहे थे कि मेरे पेशेंट को भूख बढ़ने लगा, मैंने ये दिया वो दिया, इससे ये हाँ हुआ। जी सर, सुन हमें रही थी आप। आंसर देते आना चाहिए, हर बीमारी का, हर दवाई का, सब आना चाहिए। हाँ जी सर, जी वही सीखना है सर आपसे। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। उड़ीसा के बहुत बढ़िया डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर प्रभात पांडा जी, ये कुछ बोलेंगे, बोलिए जी सर। सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर गुरुधर ने जो रक्तमक्षण का जो कॉन्सेप्ट किया है, सिद्धांत किया है, क्योंकि ये गुरुदसी आयतर ये बात, बात कफ का होता है या केवल बात का होता है, तो रक्तमक्षण क्यों और कैसे किसी हाँ कंडीशन में देना है कहीं ना और कहीं गुरुदसी बात है, वायु रुका हुआ है, और वहां पे कहीं ना कहीं रक्त की भी दुष्टि रहती है, तो जब हम लोग वहां से दूषित रक्त निकाल देते हैं, ऐसे तो बोला है कि जो जानु संधि है उसके पीछे 4 अंगुल ऊपर करना है, ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया है। हर जगह का कहाँ कहाँ से रक्त निकालना है उस पर एक अध्याय लिखा हुआ है सुश्रुत संहिता में, तो वो हर व्याधि के हिसाब से वो पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। उस पर मैं एक लेक्चर भी लूंगा तो मैं बताऊंगा। और दूषित जी रक्त निकालने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, तो जो भी साइटिक नर्व है ना, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से पेन अपने आप वो संप्राप्ति ठीक हो जाती है, इसीलिए। और कमर में भी करना चाहिए, जहां पे जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, वहां से साइटिक नर्व का ओरिजिन हो रहा है, तो वहां से भी दूषित रक्त नहीं आया तो वहां पे हीलिंग होने लगता है, अच्छा रक्त आएगा तो हीलिंग करने लगेगा, ऐसा। जी। हाँ, मैं एक थैंक ना यू सर। रक्त मोक्षण के साइट कहाँ कहाँ से रक्त मोक्षण कौन सी व्याधि में कहाँ से करना चाहिए, इस पर एक लेक्चर लूंगा 1-2 दिन में, तो मैं हाँ बताऊंगा। सर, ये अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू। और थैंक कोई यू। कुछ? हाँ, एक बरेली के डॉक्टर है खान सर, कृपया अपने बारे में बताएंगे क्या सर? अगर आप बोलना चाहते हैं तो बहुत आपका स्वागत है, बोलते ही नहीं। अनामिका मिश्रा जी, अच्छा सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे एक छोटे बच्चे के जो ना वाइट स्पॉट्स हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था सर, आपसे पूछना था। हाँ सर पूछिए। हाँ, पहले सर ये आप जो गृहस्थी की बात सियाटिका के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हाँ सर जो
मैं यूज करता हूँ तो सर उसमें जो ना पारिजातक पात सर इसका आता है पतंजलि का, है ना, और पीड़ांतक पात और सर सर्पकल्पात, तीनों को मिक्स करके देता हूँ सर। और 2 चम्मच उसको रात में पानी में भिगवा देता हूँ और सुबह सुबह सर उसको जो ना खाली पेट उसका काढ़ा बना करके 1 कप वो पीने के लिए देता हूँ। और सर इसमें चंद्रप्रभा बटी, त्रयोदशांग गुग्गुल वगैरह इसका यूज अच्छा है सर। और जो अभी बता रहे थे मैम वो भी है। और पेट साफ के लिए अभियारिष्ट भी सर मैं इसमें यूज करता हूँ सर, अभियारिष्ट का भी अच्छा रहेगा। पेट साफ होने लगता है तो सर काफी अच्छे अंतर इसमें रिजल्ट मिलता है। जी सर। सर मुझे ये पूछना था तो जो बच्चा है सर एक्चुअली वो 2.5-3 साल का है, मैं आपको अभी फोटो भेजूंगा सर। हाँ सर उसके हाँ व्हाइट स्पॉट्स अभी आ रहे हैं सर, जी और उसके पेट पर है और सर उसकी लेग पर है, 2-3 जगह है। एक दिन सर आपने बताया था व्हाइट स्पॉट्स के लिए, जी शायद कंचन मैम पूछ रही थी जी। या कोई शायद बता रहे थे, तो सर इसमें क्या मतलब 3 साल के बच्चे पे कैसे सर सोच सकते हैं? मैं इतने छोटे बच्चों को तो मैं ट्रीट नहीं आप करता। पतंजलि का देना चाहते हैं ना? सबसे पहले तो मैं ये जी चाहूंगा कि आप एक पतंजलि का फ्रेंचाइजी ले लीजिए अपने पूरे सिटी में, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बड़ा आप ऐसे दुकान टाइप खोल दीजिए, बहुत मॉल टाइप पतंजलि। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सर पतंजलि की सभी मेडिसिन यूज करता हूँ। आरोग्य केंद्र। ज्यादा आरोग्य सर केंद्र जितना होता है। सर, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मल्टी बिलीनियर हो जाए। ऐसा मैं मतलब ऐसा शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ऐसा कर लीजिए। सही है सर, लेकिन मैं पतंजलि की सारी दवाइयाँ यूज नहीं करता एक्चुअली। क्या सर, जो दवाइयाँ यहाँ पतंजलि की इजीली अवेलेबल हो जाती है सिर्फ वो यूज करता हूँ। हाँ बाकी तो सर जनरल मेडिसिन रहती हैं, और जो आपसे सुनता रहता हूँ तो जो शास्त्र मेडिसिन है जो यहाँ मिल जाती हैं वो मिक्स करके मैं यूज करता हूँ। ठीक है। अकेली पतंजलि में यूज नहीं करता। हाँ, अभी जो है ना वो सफेद दाग आ रहे हैं, तो पहले तो हेतु जी निकालना सर। पड़ेगा। अब बच्चे ने डायरेक्ट तो नहीं खाया विरुद्ध, माँ ने खाया, माता का क्या है विरुद्ध अन्न, वो देखना पड़ेगा कि दूध और नमक एक्चुअली क्या है खाने सर, की। जी जी जी। बोलिए बोलिए जी सर, सर, जी सर। बोलिए बोलिए। अभी सर माँ नहीं आई है सर, केवल बच्चा अभी उसके दादाजी के साथ में आया था। तो मैंने उनको बोला था अभी कि पहले आप अपने इसकी बच्चे की माँ को लेके साथ में आना है, उससे मैं हिस्ट्री पूछूंगा, जो जो हिस्ट्री पूछूंगा वो आप क्योंकि मुझे क्या है, बता दो। आप श्वेत कुष्ठ का इलाज करते जाएंगे, ठीक होगा फिर बढ़ते जाएगा, फिर ठीक होगा फिर बढ़ते जाएगा। हेतु सेवन बंद होना जी चाहिए, सर। है ना? जी सर। जी तो सर। हेतु सेवन जी पे जैसे दूध और मछली कोई खाता है, दूध और नमक, चाय पराठा, जी फिर चाय और पूरी भाजी, फिर कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे जो विरुद्ध होता है वो बंद कराना है, विरुद्ध अन्न बंद कराना है। और ट्रीटमेंट में पतंजलि का अगर पूछेंगे तो कंचन मैम बताती है, ल्यूकोग्रिट करके आता है, सोरोग्रिट आता है, रस माणिक्य आता है, कायाकल्प तेल लगाने को देते हैं। कभी कभी कृमि का इतिहास रहता है, तो कृमि कुठार रस, विडंगारिश, कृमि मुदगर रस, कृमि पे हमें कंसंट्रेट करना है, क्योंकि कृमि पेट में सर रहते हैं तो इसमें बच्चों को आता है। हाँ बताइए। सर बापूजी चूर्ण की जो बच्चे के लिए अपन डिसाइड करें तो सर इसमें बापूजी चूर्ण है, जैसे बाकुची अपन चूर्ण एक बड़ों एक में सर जो। चुटकी, एक एक चुटकी देना है बच्चों को शहद के साथ। और वर्णगन का काढ़ा, वर्णगन का तेल, वर्णगन का वटी दे सकते हैं। और श्वेत कुष्ठारी रस ऐसे आता है। या फिर कुछ लोग श्वेत बोलते हैं ना, कुष्ठाली। चरक फार्मा का क्या आता है, कोई तो बोल रहा था ना, कोई तो एक प्रोप्राइटरी में। पिगमेंटो सर, पिगमेंटो। हाँ पिगमेंटो, कोई तो बोल रहा था पिगमेंटो टैबलेट का अच्छा रिजल्ट आता है चरक फार्मा। और कोई कोई एमिल कंपनी का भी कुछ बता रहा था श्वेत कुष्ठ पे। ल्यूकोस्किन सर, ल्यूकोस्किन। हाँ हाँ स्किन आते हैं उसके। हाँ। जी सर। जी सर, ल्यूकोस्किन बहुत अच्छा है रिजल्ट उसका। वो क्या क्रीम है कि टैबलेट है? नहीं, पूरा सिरप है सर, पूरा सिरप। पूरा पैक वो है। जी कॉम्बो है सिरप सर, सिरप आता कॉम्बो। कम्बो है। जी मैम। जी सर। ठीक है, और उसके साथ में ये देते हैं हम लोग, स्वयंभू गुग्गुल देते हैं, उससे अच्छा फायदा होता है। और बाकुची तेल लगाने को देते हैं वहां पर, तो ठीक हो जाता है। सर ये स्वामी गुग्गुल सर बच्चों को इतना 3 साल का बच्चा है सर। एक 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 गोली 125 mgm का पीस के दे सकते हैं। जी सर। जी सर। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, अगर और नहीं रिजल्ट आ रहा है तो आपको हेतु पे ध्यान देना होगा। माता ने क्या खाया है वो पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा गर्भावस्था में। सर मैं आपको कल कल बताता हूँ सर, मैं उसकी हिस्ट्री लेकर के फिर मैं आपको हाँ बताता जी सर। हूँ। और थैंक यू सर। डॉक्टर सुरेंद्र प्रणाम। शर्मा जी, आप इतना ज्यादा बढ़ जाइए ना, पूरा मध्य प्रदेश में केवल आपका ही नाम हो कि इतने बढ़िया डॉक्टर हैं और इतने अमीर डॉक्टर हैं। जी सर, ठीक है और सर, थैंक यू सर। आप ना उन्नति कर रहे हैं तो अपने आत्मा के गुण के वजह से, जो आत्मीय गुण होता है ना,
मतलब आपका जैसा व्यवहार है, आपका पढ़ाई है, आपका पेशेंट के लिए डेडिकेशन है, उसके वजह से आप बढ़ रहे हैं, तो वो आपका गुण है। जी जी सर, सर आप आपका आशीर्वाद है सर। जी सर, थैंक यू। डॉक्टर प्रणाम सर। हरीश बत्रा जी ने हैंड रेज किया, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं दिल्ली सर के। सर जी को नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर, बताइए सर। सर एक आम बात का पेशेंट लिया हुआ है। हाँ सर, सर आज मैंने उसको मात्रा बस्ती दे दी है सर, कल से उसको वैतरण बस्ती स्टार्ट करूं या फिर नीरू दूं सर, क्या देना है सर उसका? आपने मात्रावस्थी क्यों दे दिया आम बात के पेशेंट को, क्या लॉजिक है? सर आज आया था तो मैं आपसे आज दिन में फोन भी कर रहा था, बात हो नहीं पाई, तो पेशेंट आया हो तो वापसी कैसे भेजता सर? नहीं, फिर वो कल सूजन बढ़ जाएगा, ऐसे मत करिए, मात्रावस्थी थोड़ी ना देते हैं। हाँ नहीं नहीं, तो मेरे आम को सर बात इसका कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। मैंने आपको आज ना दिन में फोन किया था, वो पेशेंट आ गया, मैं सोचा था इन द मीन टाइम आपसे डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ठीक है, अभी सूजन बढ़ गया तो अपना गलती मत बताइएगा कि मैंने गलत किया है। जी वैतरण बस्ती में आपको गोमूत्र मिल जाएगा, या गोमूत्र अर्क मिल जाता है पतंजलि हाँ का, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो 100 ml वो, हाँ जी 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, हाँ जी इसको मिक्स कर दीजिए, 200 ml हो जाएगा। इसका हाँ बस जी दे दीजिए, वो देने के बाद हाँ 10 जी मिनट बाद वो वॉशरूम को जाते हैं और बहुत हाँ ज्यादा जी कचरा निकलता है, ऐसा 7 दिन दे दीजिए। हाँ जी हाँ जी जी, 7 ही दिन देनी है सर? 7 ही दिन देना है, ज्यादा देने से ज्वाइंट पेन बढ़ जाता है। ठीक ये ठीक है दे सर। दीजिए, और बाद में बस्ती देना है तो महाविषगर्भ तेल का देना है, नॉर्मल कोई भी तेल का नहीं देना है हाँ जी हाँ जी आम बात में, अगर देना चाहे तो। और सर दूसरा उसमें हाँ जी, कितना ml देना पड़ेगा सर? 50 ml, 60 ml। ठीक ठीक है सर। और इंटरनल दवाइयों में क्या दे रहे हैं आप आम बात के लिए? सर सर इसमें वो दिया था सर, एक तो एरेंट दिया सर उनको पीने के लिए, कैस्टर ऑयल है ना सर, वो बहुत बढ़िया, 20 हाँ ml रोज दे रहा हूँ सर उसको। और हाँ रूक्स वेद दे रहे हैं सर। हाँ, सही है। और टैबलेट, टैबलेट में क्या दे टेबलेट रहे हैं? वात गुजांकुश रस दे रहे हैं सर, और हाँ रासनादी क्वाथ दे रहे हैं, हाँ, और दशमूला क्वाथ दे रहे हैं। स्वेलिंग है उसको सर, तो 4 ये चम्मच ठीक सुबह, है। 4 शाम। आम को पचाने के लिए क्या दे रहे हैं? ये तो बात के लिए हो गया, आम पचाने के लिए क्या दे रहे हैं? और उसका भी कुछ नहीं दिया सर। ऐसे नहीं सर, आम बात है, केवल आपको पेन कम नहीं करना है, आम को कम करना है। हाँ आप जी हाँ जी आम पाचक बटी दीजिए, या फिर आरोग्यवर्धनी बटी दीजिए, या हाँ फिर जी हाँ आप जी लशुनादि बटी, अग्नितुंडी बटी, हाँ जी अग्निकुमार रस, चित्रकादि बटी, कोई आशावरी दे दी। अभी आप सुनिए बाकी लोग क्या बोलते हैं। हाँ जी। डॉक्टर अनामिका मुखर्जी जी, आप बताइए आम बात में क्या देना चाहिए? अनामिका मैम, कुछ बताएंगी आप? एमडी का चिकित्सा मैम, आपका मार्गदर्शन सबसे श्रेष्ठ रहता है। मैम तक आवाज नहीं जा रही है। हेलो हेलो सर। आप सुन आम पा बात रहे का ट्रीटमेंट बताइए थोड़ा मैम। हाँ सर, पहले तो आम पाचन के लिए देना चाहूंगी। अभी मैं तो आम पाचक बटी देती हूँ, और नहीं तो आरोग्यवर्धनी बटी और अग्नितुंडी बटी देती हूँ, और महायोगराज गुग्गुल देती हूँ। और सर उसके साथ वो मैंने वैश्यानार चूर्ण मैं देती हूँ आम बात में, वो उससे, और महाराशनादि काथ, वैश्यानार चूर्ण ऐसे ही फास्ट में देती हूँ। उसके बाद सर गोल्ड प्रिपरेशन कोई कॉम्बिनेशन में ऐड करती हूँ, ऐसा। इससे भी मैंने हेलो हेलो जी मैम, बोलते रहिए बोलते रहिए, सुन रहे हैं सब लोग। हाँ सर, मैंने फर्स्ट लाइन में तो यही देती हूँ। ठीक है, आप और सोचिए, तब तक हम रितिका मैम हाँ से पूछते हैं। डॉक्टर रितिका शर्मा मैम, आप बताइए, आपने जो लिखा है बताइए। सर मैं सर काढ़े के साथ देती हूँ सर, किडांतक क्वाथ और महारासनादि क्वाथ के साथ अजमोदादि चूर्ण और आमबतारी रस सर, और बाकी बादशाह चिकित्सा साथ में अलग से देते। और खाने पीने में क्या देती हैं आम बात के पेशेंट को, क्या खाने? सर खाने में उनको हल्का ही दिया जाता है और भूख लगने पे ही लेना होता है, और बाकी सारी चीजें सर फिर बाहर का पेशेंट तो बोलेगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, आप खाना पीना बंद कर रही हैं। नहीं सर, भूख लगने पे ही खाना है और थोड़ा हल्का ही खाना है, यही बोलती हूँ सर। हल्का खाने में क्या देती हैं? और सर हाँ सर, इसमें बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी आपका ही सुना था मैंने, स्पेशली हाँ बोलती हूँ पेशेंट को। बराबर।
वो जब बोलते हैं ना अच्छा, ये हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो वो लग रहा है कि आपके शरीर में इतना सारा भरा हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया हो ही नहीं सकता। हाँ जी। तो एक चीज पूछनी थी मुझे, पता नहीं ये सही है कि नहीं, मैंने कहीं सुना था कि जो गोमूत्र है सर, जब हम बस्ती देते हैं तो उसमें कई बार पेशेंट को रिएक्ट भी करता है, तो वो सब होता है क्या? होता है, अगर कि साइड गाय को ऑक्सीटोसिन देके दूध निकाल रहे हैं रोज रोज, या गाय को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, या गाय को बीमारी है, वो वाला मूत्र देंगे तो, या गाय क्या खा रही है, पेपर खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, क्या खा रही है, या हाइब्रिड गाय है वो क्या। पूरा का अगर देती है तो कोई ऐसा भी होता है कि कुछ टेस्ट दे सकते, टेस्ट डोज जैसा, या उसको पहले पिला के देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी है? अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम तो गाय अच्छा ही लेंगे, या जो गोधन अर्क होता है वही यूज करेंगे, अच्छा रहता है। सर ठीक है। बस्ती में भी गोधन अर्क देके ही करते हैं क्या? हाँ देते हैं ना, अच्छा वेतरन बस्ती में देते हैं। ठीक है, ये जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलेंगे। मिश्रा जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ बताइए बताइए। सर पेशेंट अजर का दूध लेना चाहता है, ले सकता है क्या? किसका? बकरी का? हाँ हाँ, बकरी का दूध लीवर के पेशेंट के लिए बेस्ट होता है। अच्छा बकरी ठीक का है दूध बेस्ट होता है, ऊँटनी का दूध भी बेस्ट होता है। 200 ml तक ले सकता है, 150 से ले सकते हैं, लेकिन आप आसावरिश दे रहे हैं ना, तो 1 घंटा का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। हाँ वो मैंने बता दिया है, जी मैंने बता दिया कि बकरी अगर नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते खा के मिल जाए, उसके साथ बाग दूध दे तो ज्यादा बेटर है। हाँ ठीक है ना, अच्छा है ना, वो बोलिए लीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ डॉक्टर हरीश बत्रा जी, और मैं आप लोग को आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर अशोक यादव जी, आप क्या देते हैं आमवत में, कृपया बताइए। सुरेंद्र शर्मा जी, आमवत के पेशेंट में आप लोग क्या देते हैं, कृपया बताइए अपना अपना। प्रशांत भट्ट जी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताइए आप लोग, सर को बताइए, हरीश सर को। सर प्रणाम। हाँ सर, आप क्या देते हैं आमवत के पेशेंट में, हरीश सर को सर, बताइए। हाँ जी सर। सर सबसे पहले तो हम पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, और जो आपका फॉर्म है वो भराइए, रोकने प्रपत्र। और तो उसमें बहुत सारे हेतु मतलब आते हैं, जैसे बिना भूख के खाना खाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका विरुद्ध आहार लेता है, तो ये सब चीजें पहले उसकी क्लियर करें। उसके बाद सबसे पहले उसको लंघन कराइए आप, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, जितने दिन वो लंघन करना चाहे। जब लंघन आप कराएंगे तो उस लंघन में हमें यूज कल्पनाएं या मंड कल्पनाएं, ये सब चीजें देनी है उनको, या दाल का पानी, चावल की माड़ हो गई, आपका मूंग की दाल का सूप हो गया, इस टाइप का देना है। और बिना भूख के खाना नहीं खाना है, जब भूख लगे तभी खाना खाना है। और दीपन पाचन औषधि में जैसे आपका आम पाचक बटी हो गया, लहसुन आदि बटी हो गया, आरोग्यवर्धनी बटी हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, इस टाइप की दवाई देंगे। और अगर पेन ज्यादा है उस समय, तो यहाँ पे हम महायोगराज गुग्गुल, सेहनाद गुग्गुल, आम बातारी रस और स्वर्ण योग भी यहाँ पे बाद में हम दे सकते हैं। पहले हम साम और निराम अवस्था को मतलब देख के कि भाई अगर आपकी साम अवस्था है तो जब तक वो निराम अवस्था में नहीं आ जा रहा और अग्नि नहीं बढ़ जाती है, उसकी भूख नहीं खुल जाती है, तब तक फिर ये स्वर्ण युग ना दें। उसके बाद फिर गोल्ड प्रिपरेशन देना है इसमें। और इसमें पंचकर में सबसे बढ़िया है, इसमें हम वैतरण वस्ती जो आप बताते हो, उसमें आपका इमली और गुड़ और गौ गौ का आपका मूत्र का वैतरण वस्ती हम 7 डेज या 8 डेज दें। और रूक्ष बालू का स्वेद इसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसमें आप रेत की पोटली बना लें। रेत की पोटली में आप रेत, नमक, अजवाइन, दशमूल, ऐसी बहुत सारी वातशामक दवाइयां डाल के आप वो बना सकते हैं। और एरंड का पत्ता को लें, और एरंड के पत्ते को आप जहाँ जिस भी जॉइंट में पेन हो रहा है वहां पर रखें, और उसके ऊपर से फिर ये रूक्ष बालू का सेवन करें, तो इससे भी आराम होता है। और ऐसे ही अपन मतलब ये आपका वेतन वस्ती हर महीने 7 दिन दे सकते हैं, जब तक कि पूरा पेन सबसाइड नहीं हो जाता। और आम बात का पेशेंट टाइम लेता है, करीबन 1 साल लगते हैं पूरी तरह ठीक होने में, तो बदल बदल के आप दवाइयां देती रहें तो वो ठीक हो जाता है। और हेतुओं को जरूर ध्यान रखें कि हेतु सेवन नहीं होना चाहिए। जी सर।
और सर चेंज ना अरे सर हेलो एक मिनट, एक चीज बताइए सर, प्रशांत भट्ट जी, इन्होंने मात्रा बस्ती दे दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सर मात्रा बस्ती अगर दी होगी तो पक्का उनका पेन बढ़ेगा, उनका स्वेलिंग बढ़ेगी, अग्नि भी मंद होगा। अग्नि भी मंद होगा, आम भी बनेगा। तो यहाँ पे मात्रा बस्ती तो बिल्कुल ही देना है। जी यहाँ पे आपको वैतरण वस्ती भी देना है, वो भी दीपन पाचन औषधि 4-7 दिन 8 दिन 10 दिन देने के बाद। जी अभी मेरे पास भी सर एक केस है, उसमें करीबन 11-12 हेतु मुझे मिले। वो क्या लड़का क्या है हेतु मतलब मिले सर? एक बार हेतु पे बताइए ना, क्या क्या हेतु मिले आपको? सर वो बच्चा है करीबन 8-9 साल का, और लॉकडाउन के समय उसने मतलब वो 1-1.5 साल दिन में सोता रहता था, दिन में सोता था, खाता था, सोता था, खाता था। ये एक बहुत बड़ा हेतु मिला, और वही एक ट्रिगर था उसकी बीमारी के शुरू होने का। दूसरा वो मतलब बहुत ज्यादा खाना खाता है, मतलब बिना भूख के खाना खा रहा था, और पहले का खाना नहीं पचा फिर खा लिया, फिर नहीं पचा फिर खा लिया, दिन में 6-7 बार खाता था। और पूरा का पूरा अन्न जो था वो पूरा रुक्ष आहार का सेवन कर रहा था। इसके अलावा जैसे मिक्स फ्रूट सलाद है, या आपका पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इस टाइप की चीजें खाना, और ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करना, एक ये हेतु मिला। और एक सबसे बड़ा हेतु ये मिला कि वो मतलब 4-4 5-5 दिन तक पॉटी नहीं जाता था, 3-3 दिन तक उसको पॉटी ही नहीं होती थी। तो एक ये भी बहुत बड़ा हेतु मिला। और चूंकि अब मतलब 9 साल के 8-9 साल का है, तो काफी उसको जो मतलब शुरुआत हुई, वो उसको जॉइंट्स पेन के साथ में हाई ग्रेड फीवर आया, जो उसने काफी डॉक्टर्स को दिखाया यहाँ पे सागर में, लेकिन वो कोई उसका डायग्नोसिस ही नहीं कर पाया। तो वो जाके बाहर डायग्नोसिस हुआ उसका कि भाई उसको ये बीमारी है। तो एक ये भी हेतु था कि मतलब ये सब विरोधाहार और ये सब चीजें रही। तो ऐसे मतलब काफी चीजें मिली, दिन में सोना हो गया, और रात में भी 12-12 बजे तक मतलब वो जगता था। और वेग धारण का भी मिला कि जैसे भाई अगर खेलने गया है तो पेशाब रोक लेता था, या मतलब खेल रहा है तो पॉटी आई तो उसको रोक लिया। तो वेग धारण का भी हेतु उसको मिला। तो ऐसे काफी हेतु मिले सर। जी सर। हेलो हाँ सर, आप बताइए सर। सर, मुझे प्रशांत सर से ही बात करनी थी सर। प्रशांत भट्ट जी आपसे ये बात करना चाहते हैं। जी सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर। सर ये मुझे पूछना था सर, ये जैसे आम बात के पेशेंट में स्टार्टिंग में दीपन पाचन होने के बाद मतलब काफी टाइम हो चुका सर, तो इसमें जैसे अपन जो पुड़िया चलाते हैं सर, उसमें गिलोय सत्व, महाविध्वंसक, प्रबाल पिष्टि, स्वर्ण माक्षिक और बृहद पाचन, जब दीपन पाचन के बाद बृहद पाचन बाद में मिला रहे हैं सर। उसके बाद में सर इसमें सर कभी आपने अगर बनाया हो कॉम्बिनेशन, क्या मीठा सुरंजन वगैरह सर इसमें यूज कर सकते हैं दर्द कम करने के लिए? और सर इसमें सर देखिए, टोक्सिन आदि वगैरह जी। हाँ इसमें देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो यहाँ पे हम जी सर। कल्पतरु रस, हिंगलेश्वर रस, आपका इसको जी पिपली चूर्ण के साथ में, या आप सौंठ के साथ में, है ना, समीर पन्नक, समीर पन्नक बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे। और जी सर। जी अच्छा सर, आपने मुझे बताया ऐसा था। जी जी। और क्या होता है कि आम पाचन में जितना अच्छा गोल्ड से आम पाचन होता है, जी एक बार आपकी मतलब आपकी सामावस्था नरम अवस्था आ जाए, तो जी गोल्ड से अच्छा आम पाचन हमें नहीं लगता कि किसी में होता होगा। तो मैं जनरली मतलब आपका महायोगराज गूगल स्वर्ण युक्त आता है, आप वो यूज करो, समीर पन्नक यूज जी करो, आप इंग्लेश्वर रस यूज करो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे महायोगराज गूगल का अच्छा काम होगा, यहाँ पे आपका सेहनाथ गूगल बहुत अच्छा काम करेगा, यहाँ आपका आम बातारी रस बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ में दीपन पाचन कंटिन्यू आपको देना है, आम पाचक बटी, लहसुन आदि बटी, आरोग्य वर्धनी बटी, हिंगवासक चूर्ण, है ना, इस टाइप का चेंज कर करके तो पेशेंट ठीक होता है। सर, इसमें और अगर एक प्रॉब्लम सर आती थी सर, मैं आपको बताऊं, इसमें जो भी मेडिसिन है, जैसे गर्म तासीर की है, जैसे सौंठ है, पिपली है, जो कुछ भी है सर, इसमें से क्या होता है कि उसको, लेडीज पेशेंट है मेरे पास में सर, उनको वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। प्रॉब्लम सर ये आती है जब भी नहीं अपन तो ये मेडिसिन जैसे यूज कर। नहीं तो जी और भी दवाई है ना, जैसा आरोग्य वर्धनी बटी दे सकते हो आप, हिंगवासक आप चूर्ण दे तिक्त सकते हो आप, रसात्मक दीजिए सर, रस है पाचक, ना, रक्त पाचक, तिक्त रसात्मक रक्त दीजिए। पाचक दे दो आप। जी सर। प्रशांत जी सर, सर, यहाँ रसपाचक पे अस्थि रक्तपाचक वाचक का जी। भी रोल है कोई क्या? सर अभी तो नहीं है, बाद में जरूर आप दे सकते हो, पहले तो पूरा आम का पाचन करो आप उसका, आप उसके अगर बाद। कटु रस से आपके पेशेंट को तकलीफ हो रहा है
तो तिक्त रसात्मक द्रव्य भी दे सकते हैं, रक्तपाचक भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कुटकी है, पटोल है, वो सब भी काम करता है, तिक्त रसात्मक द्रव्य। जी सर, जी और सर, लंघन का जी ज्यादा सर, महत्व रहता है। जी सर, जी सर, आरोग्यवर्धन तिक्त थैंक यू सर। रसात्मक है, लेकिन वो कितना अच्छा आम पाचन करता है। पंचकोल चूर्ण भी यूज करें आप, इसमें इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जी और वैतरण वस्ती जरूर देना है। और मैंने तो मतलब काफी मतलब आम बात है कि इसमें हर महीने वैतरण वस्ती दी है, हर सर, महीने इसमें 8 जैसे दिन। हिंगलेश्वर रस और कल्पतरु रस, समीर पन्नग, स्वर्ण समीर पन्नग जी, आपने बताया इसमें था, और सर पिपली चूर्ण, पिपली चूर्ण। पिपली हो गया, सौंठ हो गया यहाँ पे, या आपका त्रिकटु मिला लो आप यहाँ पे, बहुत अच्छा काम करेगा। जी त्रिकटु, जी सर। सर इसको जो ना मिला करके स्टार्ट, मतलब अगर पहले से पेशेंट दवाई मेडिसिन ले रहा है तो सर अभी दोबारा से फिर इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं ना? ये क्या मतलब फॉर्म, मतलब ये पेन वाला फॉर्म बनाया था मैंने, मतलब मैंने काफी लोगों को दिया तो मुझे जी अच्छे जी। परिणाम मिले। पेन जल्दी हाँ सर, सबसाइड हो पेन जाता के है लिए इससे, मुझे चाहिए। जी सर, पेन तो के ये लिए दो ना मुझे आप, चाहिए। इससे सबसाइड हो जाएगा। जी जी सर, और इधर वेतन वस्ती करा लिख लो। के डाल देना जरा। जी सर, हाँ मैंने लिखा था, एक जी बार और सर, लिख के डाला था मैंने, फिर डाल दो डाल दूंगा सर मैं। एक जी बार। सर। जी जी। अच्छा सर, शुंठी थैंक सी यू सर, थैंक यू, जल प्रणाम। का भी रोल है सर इसमें? किसका? शुंठी सी जल, शुंठी वाला जल, जल पानी। बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ हाँ, अच्छा है आपने याद क्योंकि दिला दिया। मैंने मैं उसको उनको प्लेन पानी बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा जब भी पीना है शुंठी वाला ही पानी पीना है। नहीं बिल्कुल, यहाँ तो देखिए जितना भी आप, शुंठी है, जीरा है, आपका पिपली है, चित्रक है, त्रिकट्टू, इन सबका रोल है यहाँ पे। जितनी भी अग्नि को बढ़ाने वाली दीपन पाचन चीजें आप दे सकते हो, जैसे हम भी उसको आपका सौंठ और सौंफ का पानी बना के पिला रहे हैं, तो उससे भी बहुत फायदा हो रहा है उसके लिए। तो उसको पानी भाई मैंने तो आपको, कंटिन्यू वही बोल दिया, दूसरा प्लेन पानी लेना ही नहीं है, यही लेना है। हाँ वो ठीक है ना, तो आपको उसको सौंठ और सौंफ का पानी पिलाओ ना, अच्छा है, वो तो बढ़िया है। खाने में उसके जो भी खाना थैंक यू। खाए उसमें सब चीजें मिलाओ आप, है ना, सौंठ मिला दो उसमें, आपका ये मिला दो, आपका त्रिकट्टू मिला दो उसमें। यार ये जो हमारा लवण वाले हैं, लवण भास्कर चूर्ण, वो मिला दीजिए ना खाने में, सूप वो में। मिला दीजिए, हाँ, हिंगवास्टिक चूर्ण है वो मिला दो, बढ़िया खाने में। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, जी सर। प्रणाम सर। जी। प्रणाम। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है। जी सर, हमें थोड़ा पूछना है पूछिए, किससे? आपसे ही। हाँ पूछिए ना। हमारे जो बच्चे हैं वो सब लेट्रिन, मतलब उनको मतलब वो जाते ही नहीं, रोक लेते हैं लेट्रिन को। क्यों क्यों ऐसा कर लेते हैं? यही तो हमारे नहीं समझ आता है, क्या करते हैं वो, कोई बात रोक नहीं, मैं लेते अभी हैं। आपको दवाई भेज रहा हूँ ना, मैं आपको एरंड हरित की दे देता हूँ, या कोई ऐसे अनुलोमन वटी दे देता हूँ। बच्चों को ऐसे 7 दिन खिला दीजिए, फिर देखिए रोज का रोज पेट साफ हो जाएगा। वो आपको क्यों रोक लेते हैं बैठ के, मतलब कैसे भी करके। वो रोक ही नहीं पाएंगे, मैं जो भेजूंगा ना उससे रोज आदत हो जाएगी, तो रोज उठते उठते हो जाएगा उनको। जी हाँ, मतलब हम इसी बात से परेशान हैं। उनको कोई बात वस्ती दीजिए ना, उनको सर वस्ती दिलाइए ना, चंदन वाला लाक्षादी तेल की वस्ती दे दो आप, 30 ml। हाँ बस्ती दे दीजिए ना सर, अजय सर। उसे जी सर। चंदन बड़ा लाक्षित। हाँ 30 ml दे दो आप, अच्छा रोज रात, रात के रात दे दो, बढ़िया। अच्छा सर, ठीक है। आरोग्यवर्धिनी बटी चंदन दो साथ में आप। मतलब देखिए सर, वो मतलब अभी 5 साल के पूरे नहीं हुए हैं। उससे क्या होता है? जी अच्छा। तो 1 साल को भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यही पूछना चाहते थे। आखिर वो लेटिन रोक लेते हैं, जबरदस्ती रोक नहीं लेते हैं उनको, रोकेंगे, आप बार देंगे बार। तो नहीं रुकेंगे सर। आप आरोग्यवर्धिनी दीजिए, हो जाएगा। कुटकी है ना, अपने आप हो जी जाएगा। अच्छा जी वैद्य ठीक। प्रशांत भट्ट जी, मैंने आपको जी विरेचन सर। वटी भेजा है, उसका क्या रिजल्ट है आपके पेशेंट में? सर वो भी बढ़िया है, मैंने काफी विरेचन कराया उस बट्टी से। हाँ और एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस बट्टी का ये है कि बड़ा सुखपूर्वक विरेचन होता है। कोई ऐसा नहीं कि भाई पेशेंट आपका डिहाइड्रेट हो रहा है, कि भाई आपको 15-15 20-20 बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सुखपूर्वक करीबन 8-10-12 पेग आराम से आ जाते हैं, जी। और बहुत अच्छा काम करती है सर वो। हाँ और उसको डेली मतलब नित्य विरेचन में भी मैं यूज करता हूँ, उसका एक गोली के 2 भाग कर लिए या 3 भाग कर लिए, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उससे 1 या 2 लूज मोशन बढ़िया होते हैं।
तो वो मैं बहुत ये डॉक्टर हरीश सर को दे दूं इनके आमवात के पेशेंट के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर एक चीज और मतलब मैंने मतलब आम बात के पेशेंट में देखी है कि मैंने कई पेशेंटों को आम बात के जब आए मेरे पास मैंने उनको विरेचन से शुरू किया। तो हाँ, विरेचन के बाद जब वस्ती दी तो सर बहुत अच्छे परिणाम आए। तो वो तो कचरा निकालना बहुत जरूरी है सर का। इसीलिए तो हरीश सर मैं आपको गिफ्ट भेज दूंगा, मेरा वो विरेचन वटी, वो आप यूज करिए और देखिए क्या पेशेंट बोलते हैं 2-2 किलो ऐसे मल निकला शुरुआत में, एकदम काला काला निकलता है पूरा, फिर पेशेंट को जॉइंट पेन भी कम हो जाता है। विरेचन से करिए स्टार्ट। हेलो हाँ सर। हाँ जी हेलो। मैम बताइए। हाँ, मैं एक पेशेंट के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। हाँ पेशेंट 60 इयर्स का है, वो खुद एक होम्योपैथ डॉक्टर है। हाँ उनका यंग एज से हाइपोथायराइडिज्म था, उसके बाद डिसलिपिडीमिया भी है और इंसुलिन लेते हैं इसके लिए, शुगर के लिए, और 30% हार्ट ब्लॉक है। मगर अभी जो मेन प्रॉब्लम है उनका डिस्पनिया है और 2 बार न्यूमोनिया हो चुका है, और उनका डॉक्टर ने बताया उनको सीओपीडी है। वो सीओपीडी के लिए हमारे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। वो बार बार बोल रहे हैं वो सीओपीडी उनको बहुत सीओपीडी को ठीक करना है ना, क्रॉनिक हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसमें बस्ती से शुरू करिए, दीपन पाचन करके बस्ती देंगे, मात्रा बस्ती, शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, और अच्छा। ऊपर से श्वास श्वास कुठार रस कन कासव, फिर हाँ हाँ, मैं सर अभी तो वो दूर में है, मैंने डिस्टेंस है मेरे से, तो इसलिए मैं समन औषधि पहले स्टार्ट करूं क्या कुछ, उसके बाद मैं उनको बता के ले समन आके। औषध में एरंड तेल दे दीजिए शुंठी के साथ, अच्छा तो अच्छा सर। वायु का अनुलोमन होगा, थोड़ा आराम पड़ेगा। लेकिन आप उनको अच्छा बस्ती जब तक नहीं देंगे सीओपीडी ठीक नहीं होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। खीरो वाला सर, खीरो वाला तैलो का बस ठीक है। हाँ मात्रा बस्ती डेली अच्छा अच्छा, कितने ml का सर? 100 ml। अच्छा ठीक है। और ना आप उनको सरसों का तेल पूरा छाती पे लगा के नमक के साथ, सेंधा नमक डाल के हाँ पानी से दे दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है। और उनका अग्नि बढ़ाइए, आम पाचक वटी वगैरह देके हाँ 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 हाँ। वो रक्त पाचक दीजिए, क्योंकि रक्त के फेन से बनता है फुफ्फुस। अच्छा और अच्छा फुफ्फुस पे काम करने वाले जैसे पुष्कर मूल है, यष्टि मधु है, फिर हाँ कंटकारी है और भारंगी है, ऐसे द्रव्यों का अवलेय अगर मिलता है, कंटकारी अवलेय, हाँ, कंटकारी, कट्टकारी अवले होते मिलता है सर। वो खिलाइए उनको। और टैबलेट में श्वास कुठार, श्वास का चिंतामणि, फिर हाँ कर्पूरादि चूर्ण, फिर उसके बाद अच्छा कबीर पन्नग रस, रस सिंदूर, ये सब यूज करिए। और ठीक रस है। सिंदूर कम यूज करना है, ज्यादा नहीं, वो रस हाँ से। हाँ और जब पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स हो जाए फिर पेशेंट को बुलाइए और वमन करा दीजिए, या फिर अच्छा सर, उनका जो स्टार्टिंग हार्ट में वमन ब्लॉक नहीं है देना। ना सर, उनको दिया जा सकता है? हार्ट ब्लॉक में नहीं देना है, हार्ट हाँ ब्लॉक को ठीक करने के लिए आम पाचन करना है, रस पाचक, रक्त पाचक देना है, लंघन कराना है, यूश और मंड पे रखना है जितना हो सके, बिना भूख के ठीक। नहीं खाना खाना है। और अच्छा हार्ट ब्लॉक ठीक करना है ना, तो आप एक दिन दशमूल काढ़ा, एक दिन धनवंतर तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, अच्छा हार्ट ब्लॉक ठीक हो जाएगा, आम का पचन होगा। और हार्ट को ताकत देने वाला हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी, नागार्जुनाभ्र रस दीजिए। और आम का पचन होना चाहिए, इसलिए हाँ आरोग्य हाँ वटी। सर, मैं उनका हेतु भी निकाली हूँ। वो हर रोज ब्रेड लेते थे, हर रोज ब्रेड उनका खाना एकदम सही था, और दिवाश्वाप भी है उनका। ये सब तो हाँ मैंने तो बंद करने के लिए बोल दिया। ब्रेड ये खा के दिवा स्वाप करते हैं ना, तो वो हाँ जाके आम बनता है और आम जाके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है। हाँ हाँ, तो यही होता है, तो इसलिए आम का पचन करना थोड़ा थोड़ा शोधन करते जाना है। बाकी अच्छा प्रशांत भट्ट जी बताएंगे। प्रशांत भट्ट जी बताइए। जी सर, क्या सर मैं सुन नहीं पाया। हार्ट में ब्लॉक है ना, तो ये अदरक सोरस का हृदय बस्ती देने से भी फायदा होता है। हाँ हाँ, वो भी दे सकते हैं सर, और अपन इनको हृदय बस्ती भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा अनुभव है, यहाँ पे जवार मोरा स्वर्ण युक्त आपका सिद्ध मकर ध्वज अदरक बस में ये बहुत अच्छा काम करती है। आरोग्य वर्धनी बट्टी, आम पाचक बट्टी, ये भी दे सकती हैं। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो बैकर सिस्ट के लिए क्या करें सर, उसमें लीच लगाएं क्या? लीच लगाइए, और ग्रंथि पाचक वटी, मांस पाचक, मेदो पाचक, जो भी शिष्ट है, अच्छा तो वो क्यों है, तो वहां पे मांस और मेद की दृष्टि है, अर्बुद है। जी सर, हाँ, जी सर। और लेखन करने वाले द्रव्य जैसे कांचनार गुग्गुल हो गया,
ताम्र भस्म हो गया, लेखनीय गण हो गया, ऐसे ही सारे द्रव्य देना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर। और बाकी जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा पूरा आपका, है ना साथ में? और व्यातरण बस्ती से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा अच्छा आम निकलेगा ना तो पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स होगा। अच्छा अच्छा। फिर चलिए ऑस्टियोपोरोसिस वाला जो ट्रीटमेंट है, तिक्तक शीर बस्ती, नाटसी रसायन, गुल तिक्तक घृतम, वो साइड में। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो बहुत अभी बढ़िया टाइम, डिस्कशन हो रहा है आज। हाँ सर, टाइम आज भी हो बहुत गया। फ्रूटफुल हुआ डिस्कशन, सबको मजा आया। सबको मजा आया जी सर। हाँ सर, बहुत अच्छा हुआ आज। अभी कल भी आना है आपको, अनामिका मैम, रितिका मैम, आप हाँ, लोग हाँ। कल भी आना है, हरीश सर को भी आना है। आप लोग बताते रहिए, हनुमान सर भी आए थे और अजय जी भी आए थे। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बताया। ठीक है, और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी ने भी बताया, थैंक यू आपका। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।